जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों आज का लेक्चर यानी आज हम लोग करने वाले हैं कंपाउंड एंगल का जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का 5वां लेक्चर होगा। बच्चों हमने पहले के 4 लेक्चर में जितने भी आए हुए 2019 तक के क्वेश्चंस थे उन सबको किए हैं और आज के लेक्चर में भी बच्चों हम लोग 19 वाला सवाल भी करेंगे और आगे 20-21 सारे के सवालों को देखा जाएगा। बड़ा ही मजेदार आने वाला है बच्चों। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यस बच्चों, हमारे सामने एक सवाल है, देख रहे हो तुम? विनोद दिखाई दे रहा है आपको? कैसा क्वेश्चन पूछ देता है ये सब? क्या पूछा है? भाई कह रहा है कि निकालना तो इनका वैल्यू है। अब यहाँ पे एक सीरीज भी है। क्या है? एक सीरीज है और कुछ फंक्शनल इक्वेशन भी दिए गए हैं। एक सीरीज भी दिए गए हैं और एक कुछ फंक्शनल इक्वेशन भी दिए गए हैं। अब बताओ, सीरीज और फंक्शनल इक्वेशन ये फंक्शनल इक्वेशन क्यों दिया गया है? पॉइंट नंबर 1, फंक्शनल इक्वेशन क्यों दिया गया है? क्योंकि इस सीरीज में बच्चों तुम देखोगे ना यहाँ, तो इस फंक्शंस को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है ना। इस फंक्शंस को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है, देख रहे हो? यहाँ पे फंक्शंस को इन्वॉल्व किया गया है। इसका मतलब इस सीरीज को सॉल्व करके इस एफ के का मान निकालना होगा। पहला टर्म में f0 का मान निकालना होगा, दूसरा टर्म में f1 का निकालना होगा, f2 का निकालना होगा, इन सारे को निकालना होगा। पढ़ाई के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, पढ़ाई के अलावा जिस पे भी तुम्हारा ध्यान है, वो समझो कि सारे के सारे लोग आपके शत्रु हैं। इसलिए अपने टारगेट पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि वो सारे लोग तुम्हें अपने लक्ष्य से, अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? इधर उधर करने का नहीं। तो बच्चों मुझे यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा? एफ के का जरूरत पड़ेगा। किन का जरूरत पड़ेगा? एफ के का। अब एफ के कहां से जरूरत पड़ना शुरू होगा? तो सर एफ जब हम यहाँ पे के का मान 0 रखेंगे ना, तो f0 का जरूरत आएगा। फिर सर जब हम f का मान यहाँ पे k का मान 1 रखेंगे तो f1 का जरूरत पड़ेगा। फिर हम f2 रखेंगे तो f2 का जरूरत पड़ेगा। इन सारे लोगों का जरूरत मुझे पड़ने वाला है। तो निकलेगा कैसे भाई ये लोग? तो सिंपल सी कहानी है, इनको निकालने के लिए क्या ये प्रश्न कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजा है आपको? हाँ सर भेजा है। तो क्या है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन? तो कहा है कि इक्वेशन है, फंक्शनल इक्वेशन, जो ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए हम लोग उस फंक्शन इक्वेशन को याद करें थोड़ा सा। क्या गिवन है वो फंक्शनल इक्वेशन? एफ एक्स प्लस वाई इज प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, बच्चों ये है 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये फंक्शनल इक्वेशन है। ये थोड़ा सा आपका मिलता जुलता कहां से है? ये थोड़ा सा कहां से मिलता जुलता है आपका? तो सर ये फंक्शन से थोड़ा मिलता जुलता है। ये थोड़ा फंक्शन से मिलता जुलता है। यहां से मुझे f0, f1, f2 ये सब का हासिल कर लेना होगा। ये सब मुझे हासिल कर लेना होगा। अब चलिए यहाँ पे कुछ कुछ करते हैं और हम लोग निकालते हैं। तो पहले क्या कर दो बच्चों? पहले कर दो पुट कर दो, सॉरी x नहीं y का मान कर दो 0। तो जैसे ही 0 करोगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 0 एफ एक्स प्लस यहाँ भी x, है ना? तुम नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे विनोद? क्या होगा यहाँ? क्या ऐसा यहां भी होगा? सर 2 टाइम्स, सही कह रहे हो भैया। आप लिख न देते हो जो जल्दी जल्दी में, थोड़ा सा समझ में कम आता है। ठीक है, अगला बार से ना पूरा लिखा करेंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो अब आप ही बताइए, क्या
इतना भी लिखना पड़ेगा कि x प्लस 0 बराबर x, नहीं, समझदार हो गए हो ना। और ये 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू f0, बुला लो इधर, ये दोनों जुड़ जाएगा। और ये दोनों जब जुड़ जाएगा ना, ये दोनों जब जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 2f(x) माइनस 2f(x) माइनस सॉरी f0 इज इक्वल टू 0। जानता है विनोद, हम गलती करना नहीं चाहते, लेकिन गलती कभी कभी हो जाता है ना कैलकुलेशन में। जैसे कि अरे तूने भाग गया हो, कहाँ चला गया? ये है ना, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, जैसे ही ले आओगे ऐसा हो जाएगा, और 2 भी कॉमन हो जाएगा और f(x) भी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस f0। वाह क्या बात है। यहाँ से बच्चों क्या होगा, f(x) का मान 0 या फिर 1 माइनस f0 का मान 0। तो f(x) का मान अगर 0 हुआ तो ये पूरा मामला ही गड़बड़ कर देगा, है ना। f(x) का मान अगर 0 हुआ, और चूंकि यहाँ वेरिएबल x है तो ये कहेगा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे f0 का मान 1, तो कहा कि f(x) 0 होगा सभी रियल नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फंसा हुआ है। तो x का मान 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, कुछ भी डालेंगे यहाँ पे, तो होगा क्या कि सर हमेशा 0 ही देगा। तब बताओ, लेकिन बच्चों f(1/2) जो कि मुझे पहले से दे रखा है, देखो f(1/2) मुझे पहले से दे रखा है -1, तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं -1। तो इसके हिसाब से ये मुझे गिवन है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, गलत हो गया इसका स्टेटमेंट। कहेंगे भाई तुम 1/2 पे कह रहे थे -1 देंगे, यही कह रहे नहीं हमेशा 0 देंगे। तो पहले तो तुम्हारा स्टेटमेंट गलत करो, तुम गलत बोल रहे हो। अच्छा ये हो सकता है कि नहीं, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, f0 इक्वल टू 1। तो बच्चों मुझे यहां से क्या मिल गया, है ना, यहां से मुझे क्या मिल गया, f0 इज इक्वल टू 1 मिल गया। चलो एक तो मुझे f1/2 मिला है, f0 मिल गया है, कुछ और चीजें निकालते हैं, कुछ और एक आध दो इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब क्या निकालें, अब जो है ना वो क्या निकाले, देखो कुछ तो करते हैं। अब जो था ना बच्चों हमारा 1 है ना, इन 1 हम लोग पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू y। तो अपना जो ये इक्वेशन था f(x) प्लस वाई प्लस f(x) माइनस वाई इज इक्वल टू 2f(x) इंटू fy, देखो कहाँ चला जाएगा ये, है ना, ये कहाँ चला जाएगा। देखो जैसे ही x और y को इक्वल करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा f0, और राइट साइड में बच्चों ये 2, या तो दोनों जगह fy लिख लो, नहीं तो दोनों जगह fx लिख लो। यानी y के जगह पे क्या कर दो, x पुट कर दो, y के जगह किसको पुट कर दो, fx को पुट कर दो। तो जैसे ही y के जगह fx को पुट करोगे, y माइनस x माइनस x0, x प्लस x 2x, और ये आ गया ये। अब जैसे ही बच्चों ये आया, जैसे ही ये आया, इनका मान तो तुमको पता है ना, हो कितना है इनका मान, सर इनका मान तो अभी अभी निकाले हैं 1 है, तो रख दो ना, 1 है तो रख दो। तो f(2x प्लस 1) बराबर बच्चों 2 टाइम्स f(x) का, यहां से कुछ करो क्योंकि यहाँ 2x और x में कंडीशन है, यहाँ कुछ ऐसा वैल्यू डाल दो जिससे कुछ और चीजें आपको मिल जाए। क्या सर, तो पुट कर दूं x का मान 1/2 और 1/2 पे मान भी दिया है, तो जैसे ही 1/2 पुट करोगे तो 2x के जगह हो जाएगा 1, और बच्चों ये मेरा यहाँ से यहाँ जाएगा, ये बन जाएगा f1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/2 का, सॉरी 1/2 नहीं बच्चों, ये -1 ना, देखो हाँ
एफ ऑफ 1/2 जो है वो -1 दे रखा है, तो -1 का होल स्क्वायर, यानी एफ ऑफ 1 हो गया, अरे भाई एफ ऑफ 1 हो गया 2, तो एफ ऑफ 1 हो गया बच्चों 2 - 1 यानी 1। ये कुछ कुछ लग रहा है, हो रहा है इसमें ना, कुछ कुछ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ f0 भी आया है 1 और f1 भी आया है 1। अरे वाह, 0 पे 1, 1 पे 1, अगला नंबर मिल जाए क्या होगा। तो लगातार अगर 3 नंबर पे मुझे मालूम हो जाए तो सीक्वेंस मुझे मालूम हो जाएगा। तो 1 नंबर पे और निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग, या फिर हम इन दोनों को कनेक्ट करके कुछ और एक रिलेशन निकालने का प्रयास करते हैं। बच्चों पुट कर दो x का मान, नहीं सॉरी y का मान कर दो, अरे कुछ करो ना यार, y का मान 1 कर दो इन 1 में, इन 1 में। अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा, fx + 1 हो जाएगा, fx - 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 टाइम्स fx हो जाएगा और f1 हो जाएगा। क्या हाल है, हेलो, समझ में आ रही कुछ बात, गई क्या दिमाग में? जेई का सवाल डील कर रहे हो बाबू, जेई का सवाल डील कर रहे हो, जेई का डील करो, जेई का आ जाओ। कुछ कुछ यहां से दिखाई देगा, इनका मान रख दो, f ऑफ x + 1 + f ऑफ x - 1, इनका मान 2 × fx, और बच्चों इसका मान कितना है 1 है, तो ये हो गया 1। यानी आपके पास एक रिलेशन आ गया 2fx = f ऑफ x - 1 + f ऑफ x + 1। अब तुम बताओ, क्या कभी कभी तेरे मन में ख्याल आता है इनके बारे में? किनके बारे में? मेरे बारे में नहीं, इनके बारे में। क्या कभी ऐसे लोगों से आपका सामना हुआ है, 2b = a + c वाले लोगों से? यस सर, हुआ तो है कभी। कब? आज से 200 बरस पहले, जब ऐसा हम पढ़ाई कर रहे थे एपी, तो एपी में बताया गया था कि ABC अगर एपी में हो तो 2b = a + c हुआ करता है। तो क्या यहां से आपने सोचा, क्या तुम कह सकते हो कि f ऑफ x - 1, f ऑफ x और f ऑफ x + 1 क्या बनाएगा? ये लोग AP बनाएगा। बोलो, क्या f ऑफ x - 1 क्या ये लोग f ऑफ x - 1 fx और ये लोग AP बनाएगा? हाँ सर, सही तो बोल रहे हो, 2 टाइम्स है ना, तो ये बीच में चल जाएगा, ये पहले है ये बाद में। और बच्चों जैसे ही हम लोग x का मान पुट करेंगे 1, ये बन जाएगा f0, f1 और f2, ये क्या बना लेगा? ये भी AP बना लेगा। अब बताओ इसका मान, किनका मान? चूंकि मुझे पता है कि f0 = f1 = 1, दोनों दिया है ना, पीछे देख लो, दोनों दिया है, 0 पे भी 1 पे भी, 0 पे भी 1 दिया है, 1 पे भी 1 दिया है, दोनों जगह पे 1 दिया है। तो f0 पे भी 1 दिया है, f1 पे भी 1 दिया है, तो क्या जब दो गो टर्म 1 हो गया, यानी बच्चा ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और यहाँ पे f2 है, और इनको पालन करना है AP के नियम, तो तुम नहीं बता सकते हो क्या? क्या तुम ये नहीं बता सकते हो कि जब ये दोनों 1 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ऐसा हमने पहले निकाल लिया, इन तीनों को मिलकर के AP बनाना है, और इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो क्या f2 का मान भी 1 होगा क्या?
इन तीनों मिलकर के एपी बना रहा है। ये दोनों 1 1 है और ये तीसरे को एपी में शामिल होना है और इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो क्या तीसरे को भी 1 ही होना पड़ेगा क्या? और अगर तीसरा भी 1 हुआ तो आप समझ लो, अगर तीसरा भी 1 हुआ थर्ड, तो अगला बात अगर हम जब करेंगे बच्चों, अगला बात जब हम लोग करेंगे, जब x का मान हमने 1 रखेंगे जब, तो ये बनेगा 0, सॉरी 1 छोड़ दो, 1 पे तो काम हो चुका है, 2 ले लो ना x का मान, तो ये बनेगा 2 - 1 1 बनेगा और ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। इनको भी कहाँ होना जब पड़ेगा? एपी में होना पड़ेगा। क्यों भाई सर? देखो यही ना कंडीशन अपना। चलो दे लो 2 नंबर। तो यहाँ पे अगर x का मान 1 रखते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है, यानी इन तीनों को एपी में होना पड़ेगा। और 2 रखते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो बताओ क्या F3 को इन तीनों को फॉलो करना होगा एपी में, तो क्या यहाँ से F3 भी 1 आएगा? यस सर। तो तुम यहाँ से क्या समझ गए कि सर F0 भी 1, F1 भी 1, F2 भी 1, F3 भी 1, तो क्या सब लोग Fn भी 1, सब लोग 1 1 होगा क्या? हाँ सर। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू होल नंबर, सारे होल नंबर पे f का मान 1 देगा, सारे होल नंबर पे 1 देगा। और ऐसे एपी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्सो जो एपी आपने बनाया, कौन? F0, F1, F2, F3, ये जो Fn मिलके जो आपने एपी तैयार किया, ये एपी कैसा होगा बच्चों? तो ये एपी होगा कांस्टेंट एपी। क्या होगा? नाम सुने हो कभी? कांस्टेंट एपी उसको बोलते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है। 1 क्यों ना? क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब 1 है, तो ऐसे एपी को बोलते हैं हम लोग। पढ़े हो कांस्टेंट एपी? पढ़े हो कांस्टेंट एपी? ये कांस्टेंट एपी है। सर गेम बच गया, गेम बच गया, यानी हम लोग यहां से निष्कर्ष निकाले क्या कि एफ के का मान 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू होल नंबर। ये बातें बच्चों इंपॉर्टेंट है ना? ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके सीरीज को। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तक तो हम लोग फंक्शंस की बात कर रहे थे, यहां तक बात हुआ। अब तो कहानी शुरू होती है सीरीज की। सीरीज क्या था देख लो। सीरीज था सिग्मा 0 से लेके 20 तक। सीरीज में कोई जान नहीं है, साइन के और साइन के प्लस एफ के, ये सीरीज था। ये सीरीज था ना। नाउ सिग्मा के का मान 0 to 20 1 by साइन के इंटू साइन के प्लस एफ के। चलो किसी से तो छुटकारा मिला, इंटीग्रेशन क्यों दूं, यहीं पे खत्म है बच्चों। अब इसका मान क्या हो गया? इनका मान क्या हो गया? 1 हो गया, है ना? इनका मान 1 हो गया। तो जब इनका मान 1 हो गया तो ये हो गया सिग्मा 1 बाई साइन ऑफ के इंटू साइन ऑफ के प्लस 1। और बच्चों याद करो, हमने ऑफलाइन में बहुत सारे ऐसे सीरीज कोड देखे हैं, डील भी किए हैं। और इनका तरीका क्या होता है? मेनली इनका तरीका क्या होता है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, डिफरेंस, जो इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस किनका? ऑफ दियर एंगल्स, इनके एंगल का डिफरेंस क्या होगा बच्चों? k प्लस 1 में k घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 1।
वन आ गया। और अगर नीचे दोनों सेम फंक्शन है, दोनों साइन या दोनों कॉस, तो ऊपर में क्या करना है आपको, ऊपर में वैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ इनकी डिफरेंस को लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जो डिफरेंट इंटरफेस क्लियर कर सके। डिफरेंट इंटरफेस समझ रहे हो क्या? डिफरेंट इंटरफेस मतलब एक साइन तो एक कॉस, एक साइन तो एक कॉस, एक साइन तो एक कॉस, इस तरह का होना चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं और मल्टीप्लाई करने, यानी डिवाइड करने वाले हैं या मल्टीप्लाई करने वाले हैं, है ना। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे बच्चों, साइन 1 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इनसे तो आपके पास जो ये जो सीरीज है, चलो हम लोग पहले फिलहाल इनको कर लेते हैं, निपट लेते हैं। साइन के इंटू साइन के प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा के का मान 0 to 20। इनको हम लोग साइन 1 लिख दिए और नीचे भी लिख दिए साइन 1, और बच्चों साइन के इंटू साइन के प्लस 1, दिस सिग्मा, सिग्मा के का मान 0 to 20। अब इस सिग्मा जो है यहाँ पे जो ये इसको देख रहे हो ना, इनको जो देख रहे हो इनको बाहर कर लो, तो 1 बाई साइन 1, और ऊपर में जो है ना, ऊपर में उन्हें लिख लो साइन के प्लस 1 माइनस के, और नीचे बच्चों साइन के इंटू साइन के प्लस 1, के का मान 0 to 20। ये कहानी है, थोड़ा तो सब्र करो, सब दिन एक जैसे नहीं होते, इसलिए सारा क्वेश्चन भी एक जैसे नहीं होते। बच्चों यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे ना इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके साइन ए माइनस बी लगा लो, लगा लो ना भाई, लगा लो। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है तक। अब नीचे जो है ना उनसे डिवाइड करवा दो, साइन ए साइन बी, यहां भी डिवाइड करवा दो साइन ए साइन बी। फायदा हो, अगर तुम दोनों सेम लेकर के करते ना तो यहां दोनों उड़ जाता, मतलब अगर कॉस से डिवाइड करते तो एक जगह दोनों बच जाता, एक जगह दोनों उड़ जाता, लेकिन ऐसा यहां नहीं हुआ। मुझे ध्यान देना, जब इधर दोनों सेम रहेगा, या तो दोनों कॉस या तो दोनों साइन, अगर ऐसा रहेगा ना तो तुम क्या करोगे कि ऊपर में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लाने वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से के इस डिफरेंस वाले एंगल से गुना और भाग करवा देना। अगर नीचे डिफरेंट रहेगा तो ऊपर सेम वालों से कर देना, यानी नीचे अगर साइन कॉस रहेगा तो ऊपर कॉस वालों से, और नीचे अगर साइन साइन कॉस कॉस रहेगा तो ऊपर साइन वाले से। अब तुम देख रहे होगे कि सर कुछ कुछ होने वाला है, इनका इनके साथ सेटिंग हो गया, इनका सेटिंग इनके साथ हो गया, सिग्मा देना बाकी है, दे दो भाई। ये क्यों रहेगा, के का मान 0 to 20, ये क्यों रहेगा, आपके पास आ गया 1 बाई साइन 1, ठीक है। और बच्चों सिग्मा यहां पे आ गया कॉट 1 कॉट के माइनस कॉट ऑफ के प्लस 1, ऐसा कुछ आया क्या? यस सर ऐसा ही आया। और बच्चों इसमें के का मान कहां से कहां तक डालें, 0 to 20, 0 to 20। अब तुम क्या कर लो, चलो इनको हम लोग अलग से डील कर लेते हैं, किनको, इनको, क्योंकि इसमें बच्चों हम लोग वैल्यू डालना शुरू करेंगे, है ना। इनमें इसमें हम लोग वैल्यू डालना शुरू करेंगे ना तो क्या क्या होगा देखना। हम लोग बात कर रहे हैं सिग्मा कॉट के माइनस कॉट कॉट के प्लस 1, और बच्चों यहाँ पे हम लोग के का मान 0 से 20 तक डाल रहे हैं। तो पहले जब हम इसमें 1 डालेंगे, 0 डालेंगे, तो ये बनेगा कॉट 0, कॉट 0 बनेगा ना पहला, फिर
cot 1 बनेगा। यस सर। फिर बच्चों 1 डालेंगे तो cot 1 बनेगा माइनस cot 2 बनेगा। फिर क्या कर रहा है, 2 डालेंगे ना तो यहाँ cot 2 बनेगा और यहाँ cot 3 बनेगा और ये कहानी आगे आएगी। और जब हम cot 20 डालेंगे तो यहाँ cot 20 होगा और यहाँ cot 21 होगा। फिर इनको हम लोग जोड़ देंगे, इनको हम लोग जोड़ेंगे तो जैसे ही बच्चों हम लोग इसे ऐड करेंगे, है ना, इसे ऐड करेंगे, ये से ये जाना शुरू होगा, ये से ये जाना शुरू होगा, ये से ये जाना शुरू होगा, ये ऊपर वाले से चला जाएगा। ऐसा होगा कि ये ऊपर वालों के साथ चला जाएगा। ये ऊपर वालों के साथ चला जाएगा। अब ऊपर वालों के साथ जब चला जाएगा तो होगा क्या, ये ऊपर वालों के साथ जब चला जाएगा तो होगा क्या भाई, 0 से नहीं लेना था लगता है, देख लो एक बार लिमिट में कहां से डालना है बच्चों, एक बार फिर से, सॉरी लिमिट में 0 से नहीं डालना है, लिमिट में बच्चों 1 से करना है ना, लिमिट में 1 से करना है, 0 से नहीं करना है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन है 2021 का, है ना, ये प्रश्न है मींस 2021 का, थोड़ा सा क्वेश्चन में एडिटिंग, के का मान 1 to 20, तो मैं भी सर ये बार बार यही लिख दिया हूं, तो चलो टेंशन नहीं लेने का। कहां से सिग्मा आया है, सिग्मा आया है सर यहां से, है ना, तो यहां से बच्चों कर देते हैं रिमूव। और सिग्मा कहाँ है, यहाँ है, और सिग्मा कहाँ है, यहाँ है। अच्छा काफी जगह है ना ये सिग्मा, चलो टेंशन नहीं ले लो। के का मान 1 to 21, के का मान 1 to 20, के का मान 1 से 21, के का मान 1 से 21, के का मान 1 से 21, यहाँ भी बच्चों के का मान 1 से 21। सब जगह और कहीं देख लो कहीं गड़बड़ है। अच्छा यहाँ पे के का मान 1 से 21, और जैसे ही ऐसा करोगे तो आपके पास ये पहला ना ऐसा बनेगा, क्योंकि अपना के का मान 1 से लेना है ना, के का मान 1 से 21 लेना है, के का मान 1 से 21 लेना है। तो पहले बच्चों हम लोग किसको डाल दें, 1 को डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, cot 1 बनेगा माइनस cot, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि 0 फंस गया ना, cot 0 का मान अनडिफाइंड होता है, cot 0 का मान अनडिफाइंड होता है, इसलिए पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत में ही गलती हुआ है, वो प्रिंटिंग में। चलो cot 1, अरे हम है ना यार, मुझ पे भरोसा करो, 2 रखेंगे बच्चों, 2 है यहाँ cot 3, फिर 3 रखेंगे तो यहाँ cot 4, 4 रखेंगे cot 4 माइनस cot, और ये कहानी अंतिम में आएगी, और अंतिम में होगा बच्चों 20 रखोगे तो 20 माइनस cot 21। ले लो भाई, उड़ाना शुरू कर दो, ये इनसे जाएगा, ये इनसे जाएगा, ये इनसे जाएगा, ये इनसे जाएगा, सारा कैंसिल होना शुरू होगा, सब कट जाएगा एक दूसरे से। और यहाँ ऐड करने के बाद क्या बचा सर, बचा cot 1, पहले तो बचा तुम्हारा इधर क्या, इधर का क्या बचा सर, इधर हो गया सिग्मा के का मान 1 से लेके 20 तक, cot के माइनस cot के प्लस 1, ऐसा कुछ आया। थोड़ा सा पैसेंस रखना, कहानी थोड़ा है यहाँ पे। अच्छा कितना आ गया सर, तो cot 1 आया माइनस cot 21 आया, ये आया क्या, तुम चाहो तो इसे साइन कॉस में ला सकते हो, है ना, चाहो तो इसे साइन कॉस में ला सकते हो। चलो ला ले आते हैं, चूंकि ऑप्शन भी बच्चों वैसी टाइप का है अपने पास, है ना, इसको लिख देंगे हम लोग cos 1 बाई
साइन 1 माइनस कॉस 21 बाई साइन 21। और इसका अगर एलसीएम ले लूं तो साइन 1 और साइन 21 है ना, कुछ ऐसा। एलसीएम ले लूं तो साइन 1 साइन 21 यहाँ हो जाएगा साइन 21 इंटू कॉस 1 माइनस कॉस 21 इंटू साइन 1। और ऊपर में बच्चों साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नीचे में साइन ए साइन बी, तो ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, और ये हो गया 21 माइनस 1 जो कि हो गया, और नीचे में बच्चों साइन 1 इंटू साइन 21, और ये आ गया कितना, थोड़ा सा देख लो भाई। कितना हुआ ये, ऊपर लिख सकते हैं साइन का 20 डिग्री जो भी है, डिग्री में हो जो भी है, और यहाँ पे साइन का 1 और साइन का 21, ऐसा कुछ है। अब ऐसा कुछ है तो क्या होगा सर, काम तो हो गया है ना। यानी बच्चों हेयर हमने क्या निकाल लिया, सिग्मा के का मान निकाल लिया 1 से लेके 20 तक, कॉट के माइनस कॉट के प्लस 1, इनको निकाल लिया। कितना आ गया बच्चों ये, सर ये आ गया साइन ऑफ 20 बाई साइन 1 इंटू साइन 21, ऐसा कुछ आ गया। हाँ सर यही तो आया है, ये आया ना, कुछ मत करो, अब आ जाओ क्वेश्चन के पास, है ना, ये आया है, क्वेश्चन के पास आ जाओ। अपना सवाल यहाँ था ना, चलो पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, पेस्टिंग दूसरे कलर से करते हैं बच्चों। ये 1 बाई साइन 1 और यहाँ पे आपने निकाल रखा है साइन 20, नीचे में साइन 1 और साइन 21, सबको ऊपर ले जाओगे तो साइन 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 स्क्वायर ऊपर ले जाओगे तो कॉसेक स्क्वायर 1 इंटू ये भी ऊपर जाएगा तो कॉसेक 21, और ये तो साइन है ही, और ये हो गया बच्चों आपका आंसर। देख लो कितना लेंदी है, काफी काफी कैलकुलेटिव है ना, काफी कैलकुलेटिव है बहुत सर। तो छोड़ना थोड़ू है, मुझे सीखना है। जो जितना ग्राउंड में टाइम बिताएगा वही उतना अच्छा प्लेयर बनेगा। और आपको तो पता है कि हर प्लेयर, सब प्लेयर जानता है मुझे सारे बॉल्स को नहीं टिक करना है, मुझे सारे बॉल्स को नहीं खेलना है, मुझे उन सारे में से कुछ सेलेक्टेड 70% बॉल को अगर हमने खेल लिया तो सर पूरा का पूरा बॉल वाला उन्हीं प्लेयर का होगा। यस, अगर जो प्लेयर सोच ले कि जो बॉलर जो भी बॉल फेंकेगा सबको हिट करना है, वो प्लेयर ही नहीं है, वो तो गया काम से। पहला मारा ऐसे फिंगर उठेगा, दूसरा बार में ऐसे उठेगा, ऐसा भी होता है। तो एग्जाम में ना ये देखना पड़ता है कि कौन बनाना है और कौन छोड़ना है। और जिसके पास ये कल आ गया ना बाबू, जिसके पास ये कल आ गया कि कौन बनाना है कौन छोड़ना है, अब समझो बच्चा सिलेक्शन के काबिल हो गया। और वही बच्चा सिलेक्ट होता है क्योंकि पहले अपना तुम कंपेटिटर ढूंढो ना, कि तुमको किसके साथ कंपीट करना है, लड़ना किसके साथ है, उनके साथ। इसके साथ लड़ना ही नहीं यार, उससे उलझोगे तो फालतू ना होगा, सब बनाना भी नहीं होता एग्जाम में। कॉसेक 1 कॉसेक 21 साइन 20, ऑप्शन देखो कहीं है। कॉसेक स्क्वायर 1 डिग्री, कॉसेक 21 डिग्री और 20 डिग्री, हाँ यस सर बी है ऑप्शन। कॉसेक स्क्वायर 1 डिग्री, कॉसेक 21 डिग्री और साइन 20 डिग्री, यही ना आया हुआ है, बताओ यही ना आया हुआ है।
देखो कॉसेक स्क्वायर 1, कॉसेक 21 और साइन 20, तो थोड़ा तो लंबा है ये बच्चों, है ना, थोड़ा तो लंबा है, मानना तो पड़ेगा। यस, चलो हम लोग एकदम बउआ वाला सवाल लगाते हैं। बउआ वाला कब को पूछा है, मैं बता दूं आपको कब को पूछा है ये बउआ वाला। ये बउआ वाला 2022 में पूछा है ना, वाह। ये कब पूछा है, मेंस 2022 में पूछा। देखो कितना आसान, देखो अभी तुम 2021 वाला से निपटे, बाप रे बाप कितना लंबा गया, लेकिन 22 वाला से निपटो अगर, तो तुम बताओ कितना आसान है ये। कल को बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में फार्मूला भी आपको सिखाए थे, फिर बता दे रहा हूं, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा बाई 4। ऐसा होता है कुछ, सुने में तो है सर ये ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता था, इसलिए आज भी हो गया और आने वाला समय में भी हो जाएगा। तो बताओ बच्चों 16 इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, क्या ख्याल है इनके बारे में, क्या ख्याल है। सर ये सेटिंग करवा लिया अपना, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 40 को लिख दो 60 माइनस 20 और 80 को लिख दो 60 प्लस 20, और बताओ कि क्या होगा। 16 वही होगा जो हंगामा करेगा, 20 डिग्री गुने 3 होल डिवाइडेड बाई 4, 16 गया 4 से 4 टाइम्स, तो ये 4, और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। 2 से 2 गया कि नहीं, तो 2√3 आ गया आंसर। सर ये कितना आसान है, ऐसे ना पूछना चाहिए मेंस वाले को। हाँ तुम्हारे मन से चलेगा वो, मतलब बताओ तुम्हारे मन से वो चलेगा, इतना आसान आसान सवाल दिया जाएगा नहीं। बच्चों आज हम लोग क्या क्या सीखे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले, है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर ले क्या क्या किए हो। सर अपने पास एक फंक्शनल इक्वेशन है ये, है ना, एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, और इस फंक्शनल इक्वेशन से मुझे इन एफ के का पता, ऐसे करते हुए बच्चों क्या करना है, एफ के का पता लगाना है। एफ के का पता लगाना है जहां के क्या है, तो के एक नेचुरल नंबर है, के नेचुरल नंबर है। तो हमने सबसे पहले जीरो पुट किया, जैसे ही जीरो पुट किया, कुछ भी ट्रायल कर सकते हो यार जहां आसान हो, तो 0 1 वगैरह पे आसान होता है काम, जीरो जैसे ही डाल दिए, तो जीरो कैसे बनेगा इस घर में, इस घर में जीरो कैसे बनेगा, या तो x को जीरो कर दो या y को जीरो कर दो, कोई एक कर दो, कर दिए जीरो। तो हमने y को जीरो करना पसंद किया, जैसे ही जीरो किए हमारे सामने बच्चों इस तरह का इक्वेशन बना। तो यहाँ से दो डेटा आया, f(x) का मान 0 या f0 का मान 1। तो ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि f1/2 -1 हो चुका है पहले ही से ही, और ये कह रहा है कि 0 होंगे तो सबके लिए होंगे, तो ये तो गड़बड़ होगा ही। चलो इसको मानते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल में है तो चलेगा, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं भी बोलेगा ना, कोई फिक्स नंबर दे दे 0 से मल्टीप्लाई हो करके, लेकिन इनके हिसाब से तो ये गलत हो गया, इसलिए इसको हम लोग रॉन्ग कर दिए। तो इसका मतलब ये सही है, तो जब भाई ये 0 नहीं हो सकता तो इन्हीं को 0 होना पड़ेगा, यहाँ से 0 निकल गया। फिर 1 वगैरह निकालते हैं, जैसे x का मान 1 y x इक्वल टू y पुट किए हम लोग, अपने पास ये क्वेश्चन बन गया ऐसा। फिर बच्चों इसमें 0 का मान 1 रख दिए, और जैसे हम हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई ये वाला, और इस इक्वेशन में बच्चों हम लोग x का मान 1/2 रखें तो 2x का मान हो जाएगा 1। तो f1 + 1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर। तो f1 + 1 हो जाएगा बच्चों 2, f1 हो जाएगा 2 - 1 2, f1 निकल गया, f1 निकल गया, ये निकल गया। अब तुम एक रिलेशन निकालो बाकी लोगों के लिए, तुम चाहो तो f2 भी निकाल सकते हो, और अगर 3 लोग मालूम हो जाए ना तो मैं सीक्वेंस लिख सकता हूँ। लेकिन हमने क्या सोचा कि चलो कौन f2 पे दिमाग लगाता है यार, आ जाओ
क्या रख देते हैं, चूंकि F2 भी निकल सकता है x का मान इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, कहा गया भाई, इस इक्वेशन में F2 निकालना है ना, तो x का मान 1 और y का मान 1 रख दे, x का मान और y का मान 1, तो F2 बन जाएगा, ये F0 बन जाएगा और ये बन जाएगा F1 का होल स्क्वायर यानी 2, फिर भी आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं F2 भी हम लोग निकाल सकते थे और F2 निकाल लेते तो F1 F2 ये सब आ जाता, और 3 नंबर अगर मिल जाए तो सीक्वेंस हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से F3 निकाल लेते, उसी तरह से F4 निकाल लेते। तो हमने कहा छोड़ो उसको, क्या करोगे, है ना, छोड़ो उनको, क्या करोगे, हमने एक जनरल रिजल्ट ही निकाल लिया इस टाइप से, और ये बता रहे हैं कि कोई भी इस तरह से लगातार 3 को होगा वो AP बनाएगा। तो कोई भी 3 में मतलब इनको ले लो, इनको ले लो, इस प्रकार से सब क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर बच्चों, सब क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के लिए ये सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये सब AP में है, और कैसा AP है, तो कांस्टेंट AP है, क्योंकि सबका मान 1 1 है। तो F के बराबर 1, F के बराबर 1 बच्चों फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, यहाँ पे n नहीं, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, फिर आगे बढ़े तो अब सीरीज को डील करना, सारा काम हो गया, ये आ गया। यहाँ से इन दोनों के जब भी ऐसा हो, दोनों सेम हो, तो कॉस का डिफरेंस ले लो ना, मतलब इनके एंगल का डिफरेंस ले लो, और जब दोनों सेम हो तो ऊपर में साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, और करने के बाद जो डिवीजन करने के बाद जो डेटा आ रहा है ऊपर वाला को फिर उसी टर्म में तोड़ दो और कंपाउंड एंगल लगा दो, फार्मूला अलग अलग किए, इंटरफेस आ गया। फिर बच्चों हम लोग यहाँ चले गए कि भाई इनको चलो जोड़ते हैं, तो हमने वैल्यू डालना शुरू किया और जोड़ना शुरू किया, तो इस तरह से आता चला गया। बहुत सारी चीजें कट गई, एक बच गया cot 1, एक बच गया cot 21। फिर इनको साइन कॉस में तोड़े, क्योंकि मेरा डेटा भी यहाँ तक नहीं बोलता है आंसर, साइन कॉस में चेंज किए, इनको सिंप्लीफाई वगैरह के LCM वगैरह लिए, कंपाउंड एंगल फिर बना ऊपर, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, ये आ गया। इनको बच्चों यानी सीरीज का मान ये आ गया, इस सीरीज के जगह पे हम लोग इनको रख दिए, फिर ये और ये 2 बार ऊपर ले गए कॉसेक स्क्वायर, और ये ऊपर गया तो कॉसेक, और ये, तो कैसा रहा ये सवाल। इसके बाद बच्चों हम लोग अगला सवाल किए, है ना, अगला सवाल किए जो 2022 का था। अब अभी बाकी हुआ है उन 2021 में सवाल, उनको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आप उतना देरी टाइम बिताने के बाद आपको लग रहा होगा क्या सर काफी आज बहुत कैसा सवाल आ गया, छोड़ दें क्या। नहीं बच्चों, छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो बोल्ड हो जाओगे, इसलिए उसे रोकना सीखो, रोकना। अगर बॉल यॉर्कर है और छोड़ दोगे तो बोल्ड ना हो जाओगे यार, उखाड़ देगा किल्ली, तो आप उस बॉल को रोकना सीखो, रोकना यानी उस बॉल से सीखना है आपको, सामना करना। उसमें कितने सारी चीजें सीखे हैं बताओ, तो सब इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो को यहीं रखेंगे और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।